7 भाइयों ने अपने माता पिता के मर जाने के बाद अपनी ही बहन के साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 7 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, इसलिए बच्चों ने भी कम उम्र में ही व्यावहारिक काम करना सीख लिया। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और बहन भी अपने जान से प्यारे भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन 7 भाई शिकार पर गए हुए थे। शाम होने को थी, तभी बहन उनके लिए भोजन तैयार कर रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी, अचानक चाकू की धार से उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने सोचा, अगर भाइयों को पता चला तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे, मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु फिर सोचा कि अगर भाइयों ने ध्यान से देख लिया तो उन्हें सच मालूम पड़ जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपना खून उसी साग से पोंछ लिया जिसे वह पकाने वाली थी। शाम को जब 7 भाई घर लौटे, बहन ने सभी को खाना परोसा। आज का साग इतना स्वादिष्ट था कि 7 भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए और बोले, बहन आज का साग तो लाजवाब बना है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। बहन उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने सोचा, चलो भाई खुश हैं, यही बहुत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब 7 भाई शिकार पर गए तो आपस में कल के साग की चर्चा छिड़ गई। सबने तय किया कि आज बहन से जरूर पूछेंगे कि उसने ऐसा क्या डाला था। शाम को वे जल्दी लौट आए और देखा कि बहन खाना बना रही है। बड़ा भाई उसके पास गया और बोला, बहन सच बताओ, कल साग में तुमने ऐसा क्या डाला था कि उसका स्वाद इतना अद्भुत हो गया। बहन ने पहले तो बात को टालना चाहा, मगर बड़े भाई के बार बार पूछने पर उसने सच बता दिया। उसने कहा, कल मेरी उंगली कट गई थी और उसका खून उसी साग में मिल गया था। यह सुनते ही बाकी 6 भाइयों के चेहरे का रंग बदल गया। शाम को जब सब भाई एक साथ बैठे तो बड़ा भाई बोला, सोचो, बहन के खून की कुछ बूंदों ने इतना स्वाद दे दिया तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाइयों ने भी उसकी इस क्रूर बात पर सहमति जताई और बोले, हाँ अवश्य ही बहन का मांस बहुत ही लजीज होगा। अब 6 भाइयों को बहन का मांस खाने की लालसा जाग उठी, लेकिन सबसे छोटे भाई को यह सुनकर गहरी बेचैनी हुई। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है कि कोई अपने ही खून से ऐसा भयानक विचार करे। तभी बड़ा भाई बोला, कल हम बहन को शादी का झांसा देकर जंगल ले जाएंगे, वहाँ तीर मारकर उसे मार डालेंगे और उसका मांस खाएंगे। बाकी भाइयों ने हामी भर दी, लेकिन छोटा भाई अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए भीतर ही भीतर तड़पने लगा। वह खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया। प्यारी बहन, अब तुम शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और योग्य वर ढूंढ लिया है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई। आखिरकार वह भी अपना घर परिवार बसाने का सपना देख रही थी। वह उत्साह से तैयार हुई और भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते भर बहन बेहद खुश थी, लेकिन लंबा सफर तय करने के कारण वह थक गई थी। उसने बड़े भाई से पूछा, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है। बड़ा भाई मुस्कुराया और सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो वही रहा तुम्हारा ससुराल, वहाँ तुम रानी की तरह राज करोगी। बहन यह सुनकर बेहद प्रसन्न हो उठी। बहन उत्साह से आगे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ी थी कि अचानक उसके सभी भाइयों ने उसे पकड़ लिया। बहन कुछ समझ पाती उससे पहले ही भाइयों ने उसे पेड़ से बांध दिया। भैया यह क्या कर रहे हो, उसने घबरा कर पूछा, पर उसके भाइयों के चेहरे पर अब किसी प्रकार की दया या प्रेम नहीं था। बड़े भाई